हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका पार्टनर कोई एक्शन लेना चाहता है इस रिश्ते को लेके, या क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी। ठीक है, करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। सबसे पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, तो मे भी हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं किसी इंसान से तो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये कार्ड एक चीज़ ये भी बताता है कि जो इंसान आपसे नो कांटेक्ट में है, ये इंसान कोई ना कोई एक हार्श पीरियड फेस कर रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है। ये एम्प्रेस की एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है याद कर रहा है। ये इंसान ओवरफ्लोइंग इमोशन फील कर रहा है, लेकिन मैं ना मानूं, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मैं अपनी ईगो को साइड पे रख के कैसे जाऊं, ये इंसान ये सोच रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप एक दूसरे को, 24 घंटे आप एक दूसरे को सोच रहे हैं करंट एनर्जी में। एक न्यू बिगिनिंग जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अगर आप किसी इंसान से एक जैसे कहते हैं ना कि मैरिज का सोच के बैठे हैं, तो उस इंसान से आपकी मैरिज हो जाएगी। ये कार्ड ये दिखा रहा है, ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। अगर ये ऑलरेडी ये इंसान मैरिड है तो ये इंसान जो वक्त है वो इसको आपकी, जो शायद इसने रियलाइज़ नहीं करी थी ना जो चीज़ें, वो इसको रियलाइज़ करा रहा है। ठीक है, इतने ओवरफ्लोइंग इमोशन इस इंसान को ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या कनेक्शन है जिसको मैं इतना जो है सोच रहा हूँ। ठीक है, सिर धोया, अभी तक कंघी भी नहीं करी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की। लॉस फील कर रहा है, अगर आप अभी भी नो कांटेक्ट में हैं, या लॉस की एनर्जी है, आपको अपनी लाइफ से जाते हुए देख रहा है, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपको लग रहा हो कि नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर कहीं आगे तो नहीं निकल गया, आपको छोड़ तो नहीं दिया उसने, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इसकी लाइफ में कोई ऐसी अथॉरिटिव फिगर है जो भी है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इसकी मदर हो सकती हैं या कोई भी, देखो ज़रूरी नहीं होता कि फीमेल ही हो, मदर फादर कोई भी ऐसा इंसान है जो काफ़ी, जिनकी होल्ड है फैमिली के ऊपर, जिनका कहा माना जाता है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड किसके लिए आया भगवान जी? ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इसलिए आया है कि जो आप आप जो है इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है, आपको ये अपनी विश कम ट्रू मानता है, लेकिन कोई ऐसी फिगर जो कि बहुत ज़्यादा ब्लंट है, चाहे वो इसकी लाइफ में कोई भी है, तो इसको लग रहा है कि वो नहीं मानेंगी या मानेंगे। ठीक है, अगर ये आपसे शादी के लिए, मतलब इसको ये लग रहा है कि मुझे फैमिली के अगेंस्ट जाके जो है इस रिश्ते को एक कमिटमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा। देखिए लवर्स का कार्ड, प्यार बेइंतहा है, प्यार बहुत है। प्यार बहुत इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। स्टार आपको जो है बड़े हाई रिगार्ड्स में देख रहा है ये इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल, आप इसकी लाइफ में अगर नहीं हैं तो ये इंसान उन रिजल्ट्स को देख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली लॉस, फिजिकली लॉस, कुछ ना कुछ लॉस फेस कर रहा है। कर्मा, पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था कि अगर आपके कांटेक्ट में ये इंसान नहीं है तो ये इंसान लॉस फील कर रहा है। देखिए ये कार्ड जो है राइट आया या सीधा आया है, ऐसे आया ना, हाँ अपराइट आया है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है, देखो पेंटिकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपका पार्टनर हो सकता है, एक कप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और इधर से कार्ड तो सारे ही आए हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया भगवान जी करंट एनर्जी में? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के आपको शादी की ऑफर, प्रपोजल, या फिर एक न्यू बिगिनिंग, एक इस रिश्ते को जो भी कोई अपॉलॉजी दे के या कोई किसी तरह से भी, मतलब एक डिवाइन, एक यूनिवर्स इसको बार बार एक पुल फील करवा रहा है, ऐसे जेस्चर शो करवा रहा है कि ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंट को जाने, जितनी भी अपनी गलतियां हैं उनको सोच रहा है, वो इसको बार बार याद आ रही है, बार बार रियलाइज़ हो रही है। और अगर नहीं याद आ रही तो प्रकृति, यूनिवर्स, भगवान उसको बार बार, वो उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे कर्मा फेस कर रहा है कि इसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसको पता लग रहा है कि कहाँ इसने गलतियाँ की हैं,
आपकी तरफ इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इन दिनों हो रहा है। हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है। अगर कोई आपस में आपकी, जैसे कहते हैं ना, धर्म अलग है या ऐसा कुछ अलग है, तो उन दीवारों को, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये फैमिली के अगेंस्ट जाके आपको एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ कोलैबोरेट होना चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अब आपने देखना है कि इस इंसान को, ये हमेशा से ये आपकी तरफ आने के लिए आ रहा है, लेकिन अब आपने ये देखना है कि फिर से ये इंसान वही जैसे आके जाने वाली जैसे एनर्जी में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही वाली एनर्जी इस इंसान की नज़र आ रही है। हर्मिट का कार्ड, आपको बहुत अकेला फील हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपने जो है किसी भी तरह का कोई कहते हैं ना, कम में सेटल नहीं होना। अब आपको जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में। ये मेरे व्यूअर्स जो है ठान के बैठे हुए हैं, नहीं तो हम अकेले ही ठीक हैं। इस 5 ऑफ कप्स लॉस की एनर्जी में ही ठीक है। अब मेरे व्यूअर्स ने अपना मन बना लिया है कि चाहे ये इंसान जो है कितना भी पावरफुल होकर या कितना भी अच्छा बन के, कितना भी सही बन के, अपने आप को सही साबित करके ये इंसान आता है, तब भी इसको जो है अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है। बहुत सोचे सोची जा रही हैं आपके द्वारा। फ्यूचर क्या है भगवान जी, इस रिश्ते का फ्यूचर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी वैल्यू समझ गए हैं और इस इंसान को भी भगवान वैल्यू समझा रहा है। तो फ्यूचर तो हमें सन का मिल ही चुका है, ठीक है। देखो मैं जो बात कह रही थी वो कार्ड्स ने भी कह दी। हैंग्ड मैन का कार्ड, इसको डिवाइन की तरफ से ऐसे जेस्चर शो हो रहे हैं कि ये इंसान जो है मजबूर है आपसे पैचअप करने के लिए। आपको कोई छोटा मोटा ऑफर इसकी तरफ से हो सकता है कोई। देखिए बॉटम में 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो आप भी अपनी बंधन की स्थिति से बाहर निकलिए, थोड़ा सरेंडर करिए भगवान को, थोड़ा इस इंसान को एक पॉजिटिविटी सेंड करिए। अगर इसके बारे में सोचते हैं तो अच्छे अच्छे पल को याद करें, ठीक है। और अगर कोई गिला शिकवा है तो उसको माफ़ कर दें, क्योंकि उसका वो आपका पार्टनर भी एक हार्श पीरियड जो है फेस कर रहा है। बहुत से विचार चल रहे हैं उसके दिमाग के, क्या करना है मुझे, आखिर इस रिश्ते का करना क्या है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, तो आप समझिए कि आप लवेबल हैं, तो प्यार आपकी तरफ खिंचेगा, आएगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सारे ही मैसेज को अपने ऊपर मत लिया करें। आपको खुद पता लग जाता है, आपकी सेल्फ को पता लग जाता है कि ये मेरा मैसेज है, ये भगवान ने मुझे मेरे, क्योंकि मैं भी पहले टैरो रीडिंग बहुत देखी है मैंने, अब भी देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं टैरो रीडर हूँ तो मैं एक मेरा चैनल है तो मैं टैरो रीडिंग नहीं देखती। कहीं कहीं अच्छे रीडर हैं, मैं उनको आज भी सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।